हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से पाई के बारे में, पाई नेटवर्क, पाई कॉइन के बारे में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्रिप्टो मार्केट में जो उठापटक का माहौल आपको फिलहाल के समय पर देखने को जो मिल रहा है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि एक दिन होती है बड़ी तेजी और एक दिन होती है, आप ये मान के चलिए, उसी तरीके की गिरावट, और वही आपको अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन पाई में अगर हम देखें, पिछले कुछ दिनों से एक गिरावट का जो माहौल इसमें बना हुआ दिखाई दिया आपको, उसके बाद अभी ये थोड़ा सा ठहरता हुआ, या आप कह सकते हो थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए जो अभी फ़िलहाल के समय पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि आप यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ना पाई कॉइन की प्राइस ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी की और भी चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप यहाँ पर फिलहाल आपको 150 रुपये के आसपास इसकी जो प्राइस देखने को मिल रही है, और 2-2.5% की इसमें तेजी आपको फिलहाल के समय पर नज़र आ रही है। वैसे अगर आप देखोगे एक्सचेंजेस पर जाकर, तो ये तेजी आज आपको 4% से थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, ये देख लो, आपके सामने मैंने चार्ट भी रख दिया है। तो इस तरीके का चार्ट है। थोड़ा ये तो पक्का है कि वोलेटिलिटी बढ़ गई है, गिरावट थोड़ी सी बढ़ गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे करके लग ऐसा रहा है कि यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रही है। जैसे बिटकॉइन में तेजी हुई, ठीक है, बिटकॉइन में तेजी हुई, उसके बाद आपको गिरावट भी देखने को मिल गई, तो वही सिचुएशन आपको जो है यहाँ भी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर उस तरीके की तेजी नहीं आई अभी रिसेंटली जो बिटकॉइन में आ गई। लेकिन अगर हम फिलहाल देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इसकी जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है वो है दोस्तों $1.73। ठीक है, आपको याद होगा $3.00 तक ये पहुंच गया था, या फिर आप बोलो $2.95 वहाँ तक ये पहुंच गया था। उसके बाद इसमें एक तेज करेक्शन, तेज गिरावट देखने को आपको मिली है। लेकिन फिलहाल ये काउंटर जो है, या फिर ये कॉइन जो है, 42% नीचे है। जो इसने अपना हाई बना रखा है ना, वहाँ से 42% नीचे है। लेकिन अब बात आती है कि वॉलेटिलिटी तो क्रिप्टोज में नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि 50% तो क्रिप्टो एक एक दिन में भाग जाते हैं। बिटकॉइन में 50% की तेज़ी नहीं होती, क्योंकि वो ब्लू चिप कॉइन माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बाकी कॉइन में देखें जिनकी आपको मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप जो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, उनमें तो कितनी भी तेजी हो, कितनी भी गिरावट हो सकती है, आपको पता ही होगा। लेकिन बात यह है कि खबरों के लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें, तो न्यूज़ तो श्योरली आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत ही शानदार देखने को मिल रही हैं, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही हैं। एंड जिस तरीके की खबरें यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रही हैं, उसके लिहाज से तो ये लगता है कि अभी चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें बढ़िया होंगी। ट्रंप इसमें सबसे बड़ा फैक्टर बनकर आते हैं। ट्रंप का जो कहना है क्रिप्टोज के बारे में स्पेशली, वो आप ये मान के चलो कि क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैं एक तरीके से ट्रंप। वो तो चाहते हैं कि अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना। एंड बिटकॉइन को तो आपको पता ही है, बिटकॉइन के लिए उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। वो तो बिटकॉइन को पूरी तरीके से चालू करना चाहते हैं अमेरिका में, और मतलब बिटकॉइन कैपिटल ऑफ द प्लैनेट भी बनाना चाहते हैं अमेरिका को। तो प्लानिंग तो बहुत बड़ी है। आने वाले 4 साल अभी तो ट्रंप रहने वाले हैं ही, तो आने वाले जो 4 साल हैं उनमें आप ये मान के चलो कि बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ। अब देखो, कैन पाई कॉइन सर्ज $10 वाई मार्च 14 could be a significant milestone for this new cryptocurrency। तो वो 14 तारीख की जो है बात निकल कर आ रही है, और 14 तारीख को तो आपको मालूम है कि KYC का आखिरी दिन है। KYC का आखिरी दिन है, तो आप कह सकते हो कि वो इम्पॉर्टेंट डे तो है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि उस दिन जितने भी अनवेरीफाइड यूज़र्स रह जाएंगे, वो सब ऑटोमेटिकली उनके जो पाइज हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ वही लोग इसमें बचेंगे जो एग्जैक्टली रियल है एंड वेरीफाइड है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, अभी क्या है, ये डाउट है पाई नेटवर्क को कि कहीं इसमें बॉट तो नहीं है कुछ, तो वो सब क्लैरिटी आ जाएगी 14 तारीख के बाद। तो वहाँ मतलब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक
बड़े मोमेंटम की उम्मीद जो निकल कर आ रही है, हो सकता है उसके बाद एक अच्छी तेजी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले। अभी एनालिस्ट का कहना है कि $3.67 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर इन आने वाले दिनों में इसने उन लेवल को क्रॉस कर दिया, ये लेवल क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, तो ये $4.20 तक भी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। एंड उसके बाद तो आप ये मान के चलिए कि आगे तेजी भी हो सकती है। अब 14 तारीख KYC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है उसके लिहाज से कि ये जो बाइनेंस पर लिस्टिंग वाली बात जो दिखाई देती है ना, वो भी आप ये मान के चलिए कि 14 के बाद ही हो सकता है आपको बाइनेंस पर इसकी जो है लिस्टिंग देखने को मिले, क्योंकि KYC वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी तो पॉसिबिलिटीज़ पूरी बनेंगी कि उस दिन के बाद ही आपको यहाँ पर जो है तेज़ी का माहौल भी बनता हुआ देखने को मिले। तो इस लिहाज से और आप मान के चलो कि फिलहाल के समय पर बाइनेंस की लिस्टिंग के लिहाज से भी 14 तारीख जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो न्यूज़ बाय नेटवर्क्स, पाईकॉइन गेन मोमेंटम ग्रोइंग एडॉप्शन डिस्पाइट रेगुलेटरी हर्डल्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा है पाई नेटवर्क्स नेटिव करेंसी पाईकॉइन इज बिकमिंग द इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग द मर्चेंट वर्ल्ड वाइड विद क्लाइंट स्प्रेड अक्रॉस countries like USA, China, Vietnam, Thailand, and India. This, notwithstanding the vagueness and the regulations, as businesses are now adopting the token as the means of payment action. तो यहाँ अगर आप देखो तो ये सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि पाई को जो है अब अडॉप्ट किया जा रहा है नए पेमेंट की तरीके से। मतलब जैसे करेंसी दी जाती है ना, तो उस तरीके से जो है पाई को अब अडॉप्ट किया जा रहा है कुछ कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि चाइना भी दिखाई देती, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है। तो इससे आप ये मान के चलो कि फ़िलहाल आने वाले दिन हैं इसके लिए अच्छे और हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद निकल कर आ रही है। क्योंकि अगर इसे मोड ऑफ पेमेंट की तरफ तरह अडॉप्शन अगर लगातार मिलने लग गई तो क्लियर है कि आने वाले जो दोनों होंगे इसके लिए अच्छे ही होंगे। लेकिन एक ये खबर आप देखो जो इम्पोर्टेंट है, media report have it about the 40 buyer got vehicle worth global census value GCV of $314.159 each of pi। मतलब इसकी जो GCV है वो अभी भी $314 बताई जा रही है। तो क्या ये सच में GCV के आसपास आने वाले दिनों में पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। ये तो खैर आने वाला समय बता ही देगा, लेकिन मैं अभी आपको इतना बताना चाहूँगा कि बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी, उसके साथ CoinDCX पर भी लिस्टिंग होगी। तो ये मौका आपको नहीं चूकना है, चाहे जो भी हो जाए। CoinDCX पर आप जल्दी से जल्दी जाकर रजिस्टर कर लो अपना अकाउंट। ये देखो CoinDCX का प्लेटफॉर्म है। पाई तो जब आएगा तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ या उससे पहले बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कॉइन्स ऑलरेडी भी हैं भी, जिनमें बढ़िया मोमेंटम होता ही है। साथ में इनका जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आप 1000 रुपये भी डालते हो तो आपको जो है 1 लाख तक का ट्रेड करने की मौका यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे इस लिहाज से भी CoinDCX बहुत बढ़िया दिखाई देता है। तो आप तुरंत बिल्कुल भी देर ना करते हुए CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करा लो, जल्दी से KYC करा लो, जिससे कि जैसे ही लिस्टिंग हो पाई की यहाँ पर तो आपको यहाँ पर मौका मिल पाए। ठीक है, फालतू में मौका निकल जाएगा तो फिर एक और कॉइन आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप जो है हाथ मलते रह जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई पाई के बारे में, ओवरऑल खबरों के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना लें। CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।